आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रामभुवन सर। मैं हूं आपका प्रिय मित्र रामभुवन। अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जाना है। तो आज की जो आपकी क्लास होगी वो परफेक्ट टेंस के बारे में होगी। तो आज हम जो बात करेंगे वो परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आज जो आपका क्लास होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए होगा। आज की जो क्लास आपकी होगी वो कौन सी टेंस होगी? प्रेजेंट परफेक्ट के लिए होगी। तो अगर हम बात करें तो आपने इससे पहले जो सेंटेंस देखा था, जैसा कि आपने क्या देखा था, जैसे कि आपने देखा जैसे राम घर जा रहा है, तो उसमें काम क्या हो रहा था भाई? चल रहा था। तो काम तो हमेशा चलेगा नहीं, कभी ना कभी क्या होगा? पूरा होगा। तो इस टेंस में वो काम क्या होता है? वही काम आकर के आपका पूरा हो जाता है। जैसे राम घर जा रहा था, राम घर जा चुका है। तो मतलब कोई काम क्या हो रहा था, मतलब चल रहा था, वो काम क्या हो गया? पूरा हो गया है। तो जो काम मतलब पूरा हो चुका, उस कार्य के लिए हम किस टेंस का इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, आप इसमें जो भी टेंस देखेंगे वो सभी, जितने भी कार्य इसमें आप देखेंगे वो सभी किसमें देखेंगे? सभी प्रेजेंट परफेक्ट, यानी जो भी कार्य होगा वो सभी पूरा हो चुका होगा। इसका नाम ही हो जाएगा पूर्ण काल, ठीक ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, बात करके ये देखते हैं कि कोई भी सेंटेंस अगर हिंदी में लिखा है तो आप इसको कैसे पहचान पाएंगे, कैसे आप पहचानेंगे कि ये टेंस आपका क्या लिखा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा है। तो इसकी कुछ पहचान है, उस पर हम क्या करते हैं, उस पर बात करके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए देखिए, इसमें कोई हिंदी वाक्य अगर लिखा होगा तो उस वाक्य के अंत में क्या लिखा हो सकता है? अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या लिखा होगा? चलिए देखिए उसमें क्या होगा। तो देखिए इसमें या तो क्या होगा, कोई वाक्य लिखा होगा तो उसके अंत में क्या लिखा होगा? अंत में मतलब चुक प्लस है से रिलेटेड लिखा होगा। चुक प्लस है से मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द क्या होंगे? लिखे होंगे। मतलब उस सेंटेंस में क्या लिखा होगा? या तो लिखा होगा चुक प्लस है का मतलब निकला चुका है, चुका था, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे शब्द जो आपको बन जाएंगे वो सभी क्या हो जाएंगे? वो प्रेजेंट परफेक्ट के हो जाएंगे। या तो आपको चुक प्लस है आएगा, या तो दूसरी कंडीशन क्या आपकी हो सकती है? दूसरी कंडीशन आ सकती है मतलब अंत में क्या लिखा होगा? आ ई ए प्लस है, कहने का मतलब क्या लिखा होगा? अंत में आ है, ई है, ए है, ऐसे शब्द क्या होंगे? लिखे होंगे। जैसे मोहन घर गया है, मोहन घर गया, तो उसमें आप देखिए यहाँ पे सेंटेंस हम बात करेंगे। आइए चलिए देख करके देखते हैं यहाँ पे। तो एक सेंटेंस देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें अंत में जाएंगे, देखिए क्या लिखा है? चुप प्लस है लिखा है ना। तो जैसे ही चुप प्लस है लिखा होगा, चुक और है लिखा होगा, वह टेंस आपका क्या हो जाएगा? वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। यानी चुक प्लस है हो जाए, यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं, अगर शब्द आ जाए तो आप समझ जाओ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। या तो एक पहचान आपकी ये होगी, फर्स्ट वाली पहचान ये हो जाएगी, आप इसको ये कर लेंगे। या तो इसकी दूसरी पहचान क्या हो सकती है? वाक्य के अंत में क्या लिखा होगा? देखो यहाँ पे क्या लिखा है? मोहन घर गया। सेंटेंस को देखिए, मोहन घर गया है। तो अगर गया में देखेंगे तो इसमें मात्रा की अगर हम बात करें, किसकी मात्रा इसमें लिखी है, तो इसमें देखेंगे ये आ की मात्रा है। किसकी मात्रा भाई? आ की। ये आ की मात्रा लिखी हुई है, आ की। तो इसको हम आ है बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आ है। मतलब गया है, खाया है, पिया है, नहाया है, धोया, ऐसे कोई भी सेंटेंस हो जाएंगे तो सारे वो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक ना। या तो कंडीशन ये हो गया, नंबर एक होगा, जैसे मोहन घर गया है, आपने खाना खा लिया है, आपने सो लिया है, ऐसे जो भी सेंटेंस होंगे सभी प्रेजेंट परफेक्ट के हो जाएंगे। चलिए अगला हम देखते हैं। अगर इसकी और बात करें तो इसके अंत में और क्या आता है? ई प्लस है आ सकता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा? सीता घर गई है। तो लास्ट में आप देखेंगे तो इसके अंत में क्या लिखा है? ई लिखा है ना। आप देखिए क्या लिखा है? ई का मात्रा लगा हो आपका, बड़ी ई का मात्रा, बड़ा ई छोटा ई कोई भी हो जाए तो ई का मात्रा, यानी ई प्लस क्या बन गया? ई प्लस है हो गया ना। तो अगर किसी भी सेंटेंस में गई है आ जाए तो समझ चाहिए वो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? आपका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। जैसे इसमें आपने क्या देखा? सीता घर गई है, रीमा क्या की किताब खरीदी है, ई है, ठीक ना, सोई है, पढ़ी है, ऐसे जो भी सेंटेंस आपके बन जाएंगे वो सारे सेंटेंस आपके क्या हो जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक ना।
चलिए एक और इसकी पहचान मैंने बात किया था, ए है। अब इसकी बात करेंगे, ये है देखिए, वे घर गए हैं। अब इसमें देखिए किसका मात्रा लगा भाई, ए का मात्रा लगा है ना, ए का, ए है लिखा, ए का मात्रा लिखा है। तो अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में ए है लिखा होगा, क्या लिखा होगा, ए है, तो भी आपका जो सेंटेंस हो जाएगा वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। जैसे पिताजी गए हैं, खाए हैं, पिए हैं, सोए हैं, ऐसे जो भी सेंटेंस आपके होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएंगे। तो शॉर्ट में मैंने क्या देखा, अगर हम बात कर ले तो नहीं, किसी भी सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, यदि आज शब्द लिखा हो तो आप समझ जाइएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है। जैसे कि यहाँ चुक प्लस मैंने है लिखा है, मतलब चुका, चुकी, चुके कोई भी हो सकता है। या तो यहाँ पे क्या दूसरी कंडीशन, दूसरी पहचान क्या हो सकती है, आ है, ई है, ए है, मतलब आ ये प्लस है लिखा होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, आ ई ए प्लस है लिखा है, तो आपका जो टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। जैसा कि इसमें कोई भी कार्य होगा, परफेक्ट का मतलब क्या आता है, पूर्ण, कोई भी कार्य होगा ना तो पूरा हो चुका होगा, तो ऐसे टेंस को आप किसमें डालेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में डालेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब इस सेंटेंस को बनाने के रूल्स देखते हैं कि आप इसको कैसे बनाते हैं, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे, कोई भी सेंटेंस होगा, अब हम इसकी रूल्स और स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो सबसे पहला हम सेंटेंस जो आपका लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। आपको मैं एक ही सेंटेंस बताऊंगा, बाकी आपको स्वतः कर लेना, क्योंकि इस रूल्स को मैंने बता दिया कि आपको स्वतः सब कैसे करना है। तो चलिए पहले मैं एक सेंटेंस को लेता हूं। तो हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की, ठीक ना। तो मैंने देखिए यहाँ पे सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है। जैसे क्या, सीमा एक आम खा चुकी है, तो क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया, तो आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए इसका जो रूल्स हो सकता है, क्या हो सकता है, तो कोई भी सेंटेंस अगर आप अफर्मेटिव का बनाते हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले आप उसमें क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई, सब्जेक्ट। देखिए मैंने कोई भी सेंटेंस, मैंने आपको बताया था सबसे पहले जब भी आप कोई सेंटेंस आप लिखेंगे अफर्मेटिव का, सबसे पहले किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। मतलब यस आपको लिखना है, क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। और अंत में आपको क्या लिखना होता है, अंत में आपको ऑब्जेक्ट यानी ओ लिखना होता है, ऑब्जेक्ट लिखना होता है। देखिए मैंने आपको शॉर्ट में क्या होता है, शॉर्ट में आप शुरू में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और अंत में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। मतलब कोई भी सेंटेंस अगर होता है, तो कोई भी सेंटेंस अगर आपका हो जाए, तो किसी भी सेंटेंस को आपको लिखने के लिए मैंने आपको दो मोटा रूल्स बताया था कि आपको मतलब बार बार याद नहीं करना है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि जो कोई सेंटेंस लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, अंत में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो देखिए, तो इसको आपको नहीं याद करना, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है, पहले होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अंत में आता है। अब हमें जो कुछ किसी टेंस के लिए याद करना होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद करना होता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम बात कर लें प्लस की, तो इसका जो मेन वर्ब होता है, जिसमें मेन वर्ब परफेक्ट टेंस में आता है, वो सभी क्या होते हैं, एम वी थ्री, एम बी थ्री। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। मतलब जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, परफेक्ट अगर वो पैसिव वॉइस में नहीं है, तो सारी परफेक्ट की पहचान क्या होती है, कि वह जो मेन वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म होगा। जैसे मैंने अभी इसकी पहचान हिंदी में बताया ना, तो अगर अंग्रेजी में पहचान करिए परफेक्ट की पहचान अंग्रेजी में क्या होगी, तो अंग्रेजी में परफेक्ट जो आपकी पहचान होती है, वो हमेशा जो उसका मेन वर्ब होगा एम बी वो थ्री होगा। कौन होगा, एम बी थ्री होगा। मतलब परफेक्ट अगर वो पैसिव वॉइस में नहीं लिखा है, तो अगर पैसिव वॉइस में नहीं लिखा है, तो परफेक्ट की पहचान जो मेन वर्ब होगा वो क्या होगा, वो हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट होगा तो भी थर्ड फॉर्म, पास्ट का होगा तो भी थर्ड फॉर्म, फ्यूचर का होगा तो भी थर्ड फॉर्म आप लिखेंगे, ठीक ना। तो आप इसको थर्ड फॉर्म इसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, एम बी थ्री हो गया। अब हमने क्या किया भाई, देखिए सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिख लिया, जो इसका मेन वर्ब होगा वो किसमें आएगा, एम बी थ्री में, थर्ड फॉर्म में आएगा। अब जो आपको याद करना है वो क्या याद करना, उसकी हेल्पिंग वर्ब याद करनी है। तो हेल्पिंग वर्ब में आप इसमें कौन आएगा, आप कर लीजिए, इसमें आपका हो जाएगा हैज और प्लस हैव। देखिए इसमें क्या बना, अगर हम सेंटेंस की बात करके देखें तो आपने सेंटेंस में देखिए क्या क्या, देखिए सबसे पहले आपने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, फिर आपने क्या लिखा, उसके बाद हैज लिखा और हैव लिखा, हैज और हैव। उसके बाद आप क्या कर,
हाँ, मेन वर्ब जो आपका था MV3 प्लस ऑब्जेक्ट था आपका। देखिए किसी सेंटेंस को लिखने के लिए आपने क्या क्या लिखा, देखिए कोई सेंटेंस आपने जब इसका लिखेंगे आप इसको, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखना है आपको? सब्जेक्ट लिखना है। फिर आपको हैज और हैव लिखना है। फिर क्या लिखना है आपको? MV3 मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आप क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक ना, ये हो जाएगा। तो चलिए आपको देखिए कुछ नहीं करना है, छोटी सी चीज आपको ध्यान दे रही है। जब आपका सब्जेक्ट मतलब यहाँ वाला एक वचन होगा, एक वचन, तो आप उसके साथ क्या करिएगा? हैज लिखिएगा। क्या लिखेंगे? हैज, एक वचन। यस के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लिखना है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हैज लिखना है। और अगर आपको यहाँ पे पीएस रहता है, पीएस मतलब प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन, तो बहुवचन के साथ आपको क्या लिखना है? आपको हैव लिखना है। देखिए आपको कुछ करना नहीं, कुछ ज्यादा सा आपको जरा सा दिमाग आपको नहीं लगाना है ना। बस कुछ क्या करना भाई, सब्जेक्ट पहले लिखा होता इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमेशा लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट पीछे लिखा जाता है, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, हमेशा लिखा जाता। आपको चीज याद करना है परफेक्ट टेंस के लिए, उसकी जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा किसमें आती है? थर्ड फॉर्म में। और जिसमें सहायक क्रिया होती है कौन आएगा? हैज और हैव आ जाता है, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन अगर करता होगा तो आप इसमें से हैज लिखिएगा, बहुवचन होगा तो क्या लिखेंगे? हैव लिखेंगे, ठीक ना। तो आपका ये सेंटेंस बन जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए एक सेंटेंस हम बना करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा सीमा एक आम खा चुकी है, अब हम बनाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा? सीमा, सब्जेक्ट कौन हो गया भाई इसमें? सीमा हो गया, तो सीमा लिख लीजिए। सीमा कौन वचन है? एक वचन। एक वचन है तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे? हैज, यहाँ पे लिख देंगे हैज। देखिए जब कर्ता आपका एक वचन, सीमा एक वचन है ना, तो आप सीमा को पहले लिखेंगे, इसके साथ जो क्रिया होगी कौन आएगी? हैज। अब खाना का जो होगा इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे। खाना का भाई थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन। अब क्या खाती है भाई? एक मैंगो। तो यहाँ पे एक मैंगो खाए चाहे दो मैंगो, लेकिन आप पीछे लिख देंगे उसको, तो आपका ए मैंगो बन जाएगा, ठीक ना। तो सीमा हैज ईटन ए मैंगो, क्या बन गया आपका? सीमा हैज ईटन ए मैंगो, ठीक है। तो देखिए आपने क्या किया, कुछ नहीं करना था। देखिए आपको इसको किसी भी सेंटेंस में आपको इसको नहीं याद करना है, आपको इसको याद है नहीं करना, ये दोनों को आपको याद ही नहीं करना है। जब भी आपको परफेक्ट टेंस होगा तो आप क्या याद करेंगे? हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपको क्या याद करना है? हैज हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म आप याद कर लेंगे तो आपका सेंटेंस ये बन जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अब इसी सेंटेंस की अगर हम बात करें कि आपको इसमें नॉट लगाना हो, मतलब इसी सेंटेंस में अगर आपको नॉट का इस्तेमाल करना हो, नेगेटिव बनाना हो, नेगेटिव, तो आप क्या करेंगे? देखिए मैंने आपको इसके लिए भी बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में आपको नॉट का इस्तेमाल करना तो नॉट का इस्तेमाल आप कहाँ करेंगे, ठीक ना। तो मैंने बताया था जो आपका नॉट, जो नटवा होता है, नॉट मतलब नटवा, ये किसका मित्र होता है? सहायक क्रिया का। किसका मित्र होता है? सहायक क्रिया का। नटवा किसका मित्र होता है? सहायक क्रिया का मित्र होता है। तो जो मित्र होता है किसके बगल में बैठेगा? मित्र के बगल में। तो जब इसका मित्र नाट है तो जब नाट बैठेगा तो कहाँ बैठेगा? इसी के बगल में बैठेगा ना। तो जब इसमें नाट लगा हो तो आप क्या करिए? सहायक क्रिया के बगल में आप नाट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कर दीजिए। यानी जब भी आपको नाट इसमें लिखना होगा तो हैज और हैव के बाद आप क्या करेंगे? नाट का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक ना। जैसे सीमा हैज नॉट ईटन ए मैंगो, पहला आपने लिखा था सीमा हैज ईटन ए मैंगो, तो सीमा खाना खा चुकी है। अगर नहीं लगा दिया तो क्या हो गया? सीमा नहीं खाना खा चुकी है, ठीक ना। इस टाइप से आप क्या कर लेंगे? बना लेंगे, ठीक ना। चलिए ये आपका कौन टाइप हो गया भाई? ये आपका नेगेटिव। हम इसका यस या नो टाइप करेंगे। इसी सेंटेंस को हम क्या बनाएंगे? इसका यस या नो टाइप बनाएंगे। यस या नो टाइप, यस या नो टाइप, यस या नो टाइप कर लेंगे इसका। यस या नो टाइप मतलब वो सेंटेंस होते हैं, मैंने आपको बताया था, या तो क्या शब्द कहाँ होते हैं? वाक्य के पहले आते हैं, या तो वाक्य की कहाँ आते हैं? अंत में आते हैं। अगर मतलब इसी को यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव आपको करना हो तो क्या शब्द या तो वाक्य पहले लिख देंगे या तो कहाँ लिख देंगे? अंत में लिख देंगे, ठीक ना। तो आपको देखिए क्या करना है। क्या सीमा एक आम खा चुकी है? क्या सीमा एक आम खा चुकी है? तो इसी को बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? तो चलिए हम क्या करते हैं इसको देखते हैं। चलिए अब हमें करना क्या, मैंने आपको बताया जब भी आपको इसका एस या नो टाइप करना होगा तो क्या करें किसी भी सेंटेंस का, तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए दो चीज का कमाल है इसमें, आपने सबसे पहले क्या लिखा था? सब्जेक्ट लिखा था, और इधर क्या लिखा था? हेल्पिंग वर्ब लिखा था, हैज और हैव लिखा था, हैज और हैव। और यहाँ पे आपका जो बी था उसका थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट था, ठीक ना।
तो देखिए जब किसी भी सेंटेंस को आपको प्रश्नवाचक करना होगा, किसी भी सेंटेंस को प्रश्नवाचक करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस छोटा सा एक काम करना चाहिए कि जो इसकी सहायक क्रिया होती है, इसकी सहायक क्रिया, इसी को खींच करके, उठा करके, क्रिया करके आप क्या करेंगे, इस कर्ता से पहले यहां लिख देंगे, इसकी जगह पर यहां लिख देंगे पहले। जैसे ही आपको यहाँ पे लिखेंगे वो सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा, और पीछे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। जैसे आप इसको लगा देंगे तो वो सेंटेंस आपका एस आर नो टाइप बन जाएगा। कौन टाइप बन जाएगा, एस आर नो टाइप। मतलब किसी भी सेंटेंस को देखिए, अगर यस मतलब नेगेटिव, देखिए सिंपल ये क्या है, अफर्मेटिव है ना, नेगेटिव करना तो आप इसमें नॉट लगा देंगे, नॉट इसके बगल में लगा दीजिएगा ना। अब इसी को यस या नो टाइप करना है तो इसी की जो सहायक क्रिया होती है उठा के कहाँ लिख देंगे, वाक्य के पहले लिख देंगे, तो आप यहाँ आ जाएगा, तो आपका यस या नो टाइप बन जाएगा। जैसा कि मैंने अभी देखिए बनाया था ना, सीमा हैज ईटेन ए मैंगो, मैंने ये बना लिया था। नेगेटिव बनाया था तो ऐसा बन गया था, सीमा हैज नॉट ईटेन ए मैंगो, ऐसा बना लिया था। अब इसी का जब आप वाई टाइप बनाएंगे तो बस इसी हैज को उठा के पहले लिख दीजिए, हैज, और सीमा यहां रह जाएगा, सीमा। देखिए हैज यहां आ गया तो यहाँ कौन बचा, अगर नॉट है तो लगाइए, नहीं है तो ईटन लिख दीजिए, ईटन ए मैंगो, और पीछे क्वेश्चन मार्क। देखिए आपने किया क्या, कुछ नहीं करना था आपको। देखिए बस यही जो सहायक क्रिया आपकी होती है, जब भी हम एस नो टाइप बनाते हैं ना, मतलब इसका, तो यहाँ पे अगर ई पहले आ गया तो इसका मतलब इसकी हिंदी बन जाती है क्या, क्या बन जाएगा, क्या। मतलब जो सहायक क्रिया आपकी पहले आ जाए तो समझ लो एस नो टाइप हो जाएगा, ठीक ना। अब इसी का वाई टाइप आपको बनाना है, जैसे सीमा एक आम कब खा चुकी है, यहाँ पे देखो कब लिखा हो, कब कब खा चुकी, कब। तो वाई टाइप क्या होते हैं भाई, वाई टाइप जिसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ लिखा होता है, वाक्य के बीच। मैंने इसको सारे सारे टेंस में पढ़ा रहा हूँ तो उसमें आपको बार बार यही चीजें होती हैं। तो ये आपका वाई टाइप होता है, इसी वाई टाइप को, इसी की अंग्रेजी आप क्या करिए, वाक्य के पहले लिख दीजिए, तो आपका वाई टाइप हो जाएगा। देखिए अब कब की अंग्रेजी क्या होगी, वैन लिख देंगे तो वैन, फिर इसको आपको लिखना ही लिखना हैज, फिर क्या होगा, सीमा ईटेन ए मैंगो, और पीछे आप क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक ना। तो आपको जो सेंटेंस होगा इस टाइप से बन जाएगा, ठीक ना। तो देखिए आपने क्या देखा, जब कोई सेंटेंस मतलब इसमें बनाएंगे, सबसे पहले आप हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे, नेगेटिव करेंगे तो हैज के बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर आप यस या नो टाइप करना तो हैज को कहाँ कर देना, पहले कर देना है। अगर वाई टाइप करना तो उसकी अंग्रेजी लिख करके हैज को बगल में, हैज और हैव को बगल में लिख देना है। मतलब सारे टेंस का नियम यही होता है, जब भी आप कोई टेंस बनाते हैं तो ऐसे ही वो बनता है, ठीक ना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल उसको हम ले लेते हैं, उसको देख लेते हैं। चलिए, तुमने मुझे धोखा दिया है, ठीक है, इसको बनाएंगे तो क्या होगा, तुमने की अंग्रेजी यू, अब ये बहुवचन क्या लिखेंगे, हैव, और धोखा देना किस माने होगा भाई, DECEIV, डिसीव्ड, और मुझे दिया तो मुझे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, मी हो जाएगी। देखिए कर्ता आपने क्या लिखे, यू हैव डिसीव्ड मे बना लेंगे, ठीक ना। अब नहीं लगाना तो आप हैव के बाद नॉट लगा दीजिएगा, अगर हैव को पहले कर लेंगे फिर उससे पहले लगा लेंगे। मैंने अपनी इच्छा पूरी कर ली है, तो इसमें कर्ता कौन हो गया, आई। आई आपका कौन वचन भाई, एक वचन इसके साथ क्रिया बहुवचन लगती है तो आपका हैव लग जाएगा। अब पूरा करना किस माने हो जाएगा, फुलफिल, फुलफिल्ड, फुलफिल्ड। और अपनी इच्छा किस माने कर लेंगे, अगर आई है तो आप क्या लिख लेंगे, माई लिख लेंगे, माई, और यहाँ पे लिख लेंगे डिजायर, माई डिजायर, ऐसे बन जाएगा। और इसको बनाए, उसने अपना बचा हुआ काम पूरा कर लिया तो उसने करता क्या होगा, आपका ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, ही सी दोनों कर सकते हैं। अब क्या किया, पूरा कर लिया तो ही, इस दोनों के साथ आप क्या करेंगे, एक वचन का इस्तेमाल करेंगे, हैज होगा, पूरा करना का लिख लेंगे कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। और अपना बचा हुआ कार्य तो आप यहाँ पे हिज भी लिख सकते हैं और हर भी लिख सकते हैं, हर पेंडिंग वर्क, बचा हुआ किस माने होगा, पेंडिंग, पेंडिंग वर्क, पेंडिंग वर्क, ये पेंडिंग लिखा है, पेंडिंग वर्क मतलब बचा हुआ कार्य। क्योंकि यहाँ पे मैंने ही और सी लिखा ना, इसलिए वहां पे हिज और हर लिख दिया, तो अपना की मेरी वहां पे ऐसे बन जाएगी। तो अब इस टाइप से बना लेंगे, ठीक ना। चलिए एक आध और देख लीजिए, मैंने आपकी प्रस्ताव स्वीकार कर ली है, तो इसमें कर्ता कौन हो गया आपका, आई। अब भाई कौन टेंस है तो आप हैव लगा लेंगे, स्वीकार करना किस माने होगा, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। और आपका प्रस्ताव किस माने होगा, योर प्रपोजल, प्रपोजल, प्रपोजल। चलिए ऐसे बना लेंगे तो आपका ऐसे बन जाएगा।
तो ये रहा, मैंने इसको बनाया और क्या कर लेंगे, ये आपके लिए घरेलू कार्य है, इसको 2-3 आप ही बना लेंगे। आपने मुझसे भुला दिया है, सीमा ने रक्तदान किया है, ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी है, ये आप क्या करेंगे, घरेलू, अपने घरेलू कार्य के लिए इसको लिख लेंगे, ठीक ना। चलिए एक आध पॉइंट और उसको देख लेते हैं। देखिए इसमें कुछ ऐसी चीजें होती है, अगर हम बात करके देखें परफेक्ट टेंस में तो क्या हो सकता है, ठीक ना। तो परफेक्ट टेंस में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका प्रयोग लगभग हो जाता है, मान के रखिए 95% इस्तेमाल इसमें हो जाता है। जैसे क्या लिखा होगा अंग्रेजी में, जस्ट लिखा हो, एवर लिखा हो, नेवर लिखा हो, ऑलवेज लिखा हो, एट, ऑलरेडी, टुडे, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, लेटली, रिसेंटली, सेवरल टाइम्स, सो फार। अगर ऐसे शब्द लिखना तो समझ जाइए वो लगभग क्या होगा, परफेक्ट। मतलब और भी टेंस में हो जाते हैं लेकिन इसमें समझ लीजिए ये परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। जैसे एक आध एग्जांपल ले लीजिए, शी हैज ऑलरेडी डन दिस वर्क। अब देखिए इसमें किसका इस्तेमाल किया गया है, ऑलरेडी का ना, तो आपका सेंटेंस क्या हो गया, ये भी लगभग परफेक्ट, लगभग इसमें आ जाता है परफेक्ट वाले में, ठीक ना। आई हैव नॉट थॉट अबाउट दिस एट। देखिए एट मतलब यहाँ भी आ गया है, फिर क्या लिखेंगे, हैव यू एवर रेड दिस स्टोरी, तो इसमें किसका प्रयोग किया गया, एवर का। तो मतलब इन सभी शब्दों का प्रयोग क्या होता है, अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, ठीक ना। मतलब दूसरे सेंटेंसों में भी इसका प्रयोग हो सकता है लेकिन खास करके इसमें होता है। तो ये रहा मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं, इसको दबाना ना भूलें। और इससे मुझे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और अगली वीडियो हम क्या करेंगे, बनाएंगे